संभवतः उस प्रसव पीड़ा से जन्मे होंगे कतिपय शब्द, और जिन भावों को नियत नहीं किया गया जन्म के उत्सव से वे गर्भपात को उपलब्ध हुए होंगे नेत्रों से अश्रु बन। कभी सोचता है मन कि कितना उठना होता है और कितना रहना होता है सम, कि गिरकर भी प्रतीत नहीं होने देना होता है अपने किसी स्वजन को, किसी प्रियजन को, कि जीवन के उतार चढ़ाव मन को साधने की प्रत्यक्ष तपस्थली होते हैं, पर बहुधा वे यज्ञ की वेदी ही तो सिद्ध हुए, जहां मन स्वाहा किए बिना कब हृदय पा सका है अपनी ऊर्ध्वगति को। कभी समझौते और दमन को मिथ्या ही त्याग का जामा पहनाकर कथित मर्यादाओं की बेरंग ओढ़नियां डाल दी जाती हैं कितने ही सूखे तनों पर, जिनके मन कब की देहरियां लांग चुके होते हैं। उठता है व्याकुल ज्वार किसी आहत हृदय में कि प्रेम से जन्मा मनुष्य भला घृणा से कैसे मृत्यु को प्राप्त होता होगा, कैसे जीवन की नैसर्गिकता, प्राण की झंकार, अस्तित्व का विराट बोध, क्षणिक स्वार्थ की कामनाओं और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में टूटा बिखरा सा अनुगूंज में गूंजता होगा और पाषाण हुए निस्तब्ध नेत्रों में ठहर जाता होगा सदैव के लिए। स्वर्गीय और नारकीय परिकल्पनाओं में उतराता हृदय भी प्रतिदिन के पाप पुण्य का लेखा जोखा लेकर स्वाध्याय में भला क्यों प्रकट नहीं होता होगा। स्त्री तत्व की गहनता को साध नहीं पाने की चूक में उसे अनसुलझी बुद्धि घोषित किया गया होगा। उसकी विराटता और गहनता की गुह्यता को, उसकी सौम्यता को उसकी विवशता समझा गया होगा। उसकी पीड़ित, दमित, अवशोषित अभिलाषाओं ने ही विशाल अबूझ अभिशप्त मरुस्थलों को जन्म दिया होगा, जहां जल की मरीचिका तो दिखती है पर जल नहीं। नितांत श्यामल निशाओं में उसके भावों के गर्भपात से नेत्रों से बहे अश्रु वाष्पीकृत होकर बादल बनकर ठहरते होंगे दूर कहीं, और किसी दिन जब प्रकृति के कंधे दुखते होंगे उसके बोझ से, तो वो बादल फट पड़ते होंगे दूर कहीं, दूर कहीं।